सो वेलकम टू आवर येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कंडीशनल्स के बारे में। तो कंडीशनल्स क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कंडीशनल इफ़ एंड एल्स और स्विच, मतलब कंडीशन के बेस्ड पे जो भी प्रोग्रामिंग होगी हम उसको कंडीशनल्स में रखेंगे, और कैसे काम करता है वो सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। और देखो क्या जानते हैं। सबसे पहले तो जावा इफ़ एंड एल्स कंडीशनल में आपका आता है ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और क्या होता है इफ़ और एल्स, आप देखो क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो इफ एल्स जो है कंडीशनल, पहले समझो कि कंडीशन के बेस पे काम होता है, मतलब शर्त के बेस पे कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो कुछ कोड ऑफ लाइन को एग्जीक्यूट करो, अगर कुछ कंडीशन ट्रू है तो कुछ कोड ऑफ लाइन को एग्जीक्यूट करो। सपोज करो कि मैं यहाँ पे इमेज पेंट में आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो कि आप एक जगह गए शादी के फंक्शन में। ठीक है, मान लो ये आपका फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे खाना लगा हुआ है ढेर सारा। ठीक है, खाने का यहाँ पे आपका मेन्यू है, सारा चीज़। ठीक है, खाने के लिए सारा आपका जो भी बना है, ढेर सारे आइटम्स है। और यहाँ पे आप एक फंक्शन में गए हो, मैरिज फंक्शन में, वेडिंग सेरेमनी में, जहाँ आपको खाने के लिए। चलो अब आप गए हॉल में जहाँ पे आपको खाना खिलाया जा रहा है, उस हॉल में गए। और इस डिनर हॉल में जाके अगर आप गए यहाँ पे, और यहाँ पे हज़ार नहीं, जितने तरह के हो गए 8 9 10 इतने तरह के आपके पास अवेलेबल हैं आइटम्स। ठीक है, तो अब आपको खाना है, तो क्या आप हो सकता है अगर आपका सब जो मन करे आप वही खाओगे, लाइक जो भी आपका दिल करेगा, जो उस वक्त आपको देख के अच्छा लगेगा कि मेरे को ये खाना है, मेरे को वो खाना है, इसके साथ मैं ये खाऊंगा। ठीक है, तो आप उस तरह से खाओगे। सपोज़ अगर यहाँ पे पूड़ी है और यहाँ पे दाल है और यहाँ पे चावल है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे दाल के साथ क्या लोगे, चावल लोगे। पूड़ी के साथ दाल नहीं लोगे, पूड़ी के साथ आप सब्जी ले लोगे, पूड़ी के साथ पनीर की सब्जी ले लोगे, पूड़ी के साथ आप आलू मटर गोभी की सब्जी कुछ भी ले लोगे। ठीक है, दाल के साथ आप चावल ले लोगे। ठीक है, और इस तरह से आप मतलब एक कंडीशन आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, कि मैं अगर ये चीज़ है तो मैं ये चीज़ करूँगा, अगर ये चीज़ है तो मैं ये चीज़ करूँगा, अगर ये चीज़ है तो मैं ये चीज़ करूँगा। ठीक है, जैसे कल अगर मान लो कल अगर मंडे है तो मैं मंडे को ट्यूशन जाऊँगा, मैं ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, मेरा कुछ और काम है। तो आपका एक कंडीशन बन गया वहाँ पे। ठीक है, एक कंडीशन पे आप काम कर रहे हो। तो उसकी क्या कि मंडे है क्या, तो हाँ भाई आज मंडे, तो मेरा मंडे को ये काम है। मैं आज ट्यूसडे है क्या, तो हाँ भाई ट्यूसडे को आज ये काम है। ठीक है, इस तरह से इसको हम कैसे लॉजिकल इसमें ऑपरेटर्स में देखते हैं कि सॉरी लॉजिकल नहीं, इसमें हम कंडीशनल्स में आपको कैसे बताएंगे कैसे कंडीशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि कंडीशन आप डालते हो, फिर जैसे चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ ब्लॉक में जाएगा, फिर से कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, और फिर कोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपका रन करके। तो सपोज करो कि हमने यहाँ से जो भी अपना कोड बनाया है और इसमें हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे हम एक और SRC पैकेज बना लेंगे और इस पैकेज में लिखेंगे कंडीशनल्स। ठीक है, और कंडीशनल्स में राइट क्लिक करके मैं एक क्लास बना लूँगा, और क्लास में मैं क्या लिखूँगा, एक न्यू क्लास, वेयर इज़ द क्लास, और मैं इसमें लिखूँगा इफ एल्स। ठीक है, वेयर इज़ इट गॉन मैन, यहाँ पर राइट क्लिक करो, न्यू क्लास, और आप यहाँ पे क्या लिखो, इफ एल्स। ठीक है, क्योंकि हम इफ एल्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इफ एंड एल्स आपको बता दिया। फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसमें एक और चीज़ है। तो सबसे पहले कंडीशनल्स में हम इफ एल्स देखते हैं, या और नहीं तो, या और नहीं तो। ठीक है, यही आपका काम है, या और नहीं तो। अब देखो इफ़ ब्लॉक में हम उस कोड को रखेंगे जहाँ पे हमको या का वैल्यू ट्रू करवाना हो, और इफ़ एल्स ब्लॉक में हम लोग उसको रखेंगे एल्स ब्लॉक में जिसको ना का वैल्यू प्रिंट करवाना हो, नहीं तो वैल्यू प्रिंट करवाना हो। सपोज करो स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग यूज़र, मान लो एक मैंने यूज़र नाम का वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग मैं स्टोर करूँगा, और क्या कि अंकित, यूज़र अंकित है क्या, चेक करो तो भाई मेरे यूज़र, मतलब मान लो फेसबुक में कैसे होता होगा कि यूज़र ईमेल आईडी। ठीक है, तो अगर यूज़र आईडी जैसे यहाँ पे मान लो, आप यहाँ पे ऐसे ईमेल से समझो, ज़्यादा समझ में आएगा कि स्ट्रिंग ईमेल कैसे बना होगा। स्ट्रिंग ईमेल, ओ भाई अंकित 1 2 3, या फिर जो भी आप यहाँ से लिख लो, अंकित 000@gmail.com मान लो। ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल। तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
कि स्ट्रिंग ईमेल तो हमने ये सेट कर दिया कि डेटाबेस में मैंने एक अकाउंट बनाया और सेट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कोड लिखा होगा इफ एल्स का, कंडीशन का इफ़, और जैसे ही आप इफ़ लिखोगे तो आपको सिंटैक्स पता चल जाएगा क्या होता है। यहाँ पे देखो इस तरह से आपको एक पैरेंथेसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बैक कर, ओके, इफ़ लिखो, आप पैरेंथेसिस लगाओगे और ईमेल, ठीक है, ये ईमेल लिखो और इक्वल टू लिखो, दो इक्वल टू, इसको आप बोलोगे, ये भी ऑपरेटर होता है इक्वल टू। और ये कौन सा ऑपरेटर होता है यार, यहाँ से अब आप देखोगे, जब आपने ऑपरेटर का वीडियो देखा होगा तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट मैं उसको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ऑपरेटर्स पे आगे। तो देखो ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू उसके आगे बात करेंगे, दो इक्वल टू हम क्यों लगाए हैं बाद में बात करेंगे, अभी कोड को देखो। इफ़ ईमेल इक्वल टू अंकित 000@gmail.com अगर है तो मेरा प्रोफाइल जो है, मैं पासवर्ड भी छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ ईमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रोफाइल जो है वो खोल दो, ठीक है। तो लॉग, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, आउट करके अंकित यू आर लॉग्ड इन, ठीक है, यू आर लॉग्ड इन, आप लॉगिन हो चुके हैं, आपका ये सही है। एल्स क्या करो भाई मेरे, एल्स आउट कर दो, फिर से लिखो प्लीज़ एंटर योर करेक्ट डिटेल्स या करेक्ट ईमेल आईडी। ऐसा ही होता है ना, कुछ आप गलत डालते हो तो आपको नहीं दिखाई देता है, मतलब वहाँ पे नहीं वो खुलता है, ठीक है। एडिट कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं, मेन में लाइक ये इफ एल्स को चला लेते हैं और ओके करते हैं। अब क्या ये मेरा सही है, ये वाला ईमेल और ये वाला ईमेल दोनों सही है, तो मेरा कौन सा ब्लॉक का कोड चलेगा, इफ़ ब्लॉक का। ब्लॉक क्या होता है यार, ये जो करली ब्रेसेस आप देख रहे हो, एक जो स्टार्टिंग करली ब्रेसेस है एंड करली ब्रेसेस तक का एक ब्लॉक हो गया इफ़ का, ये इल्स का स्टार्ट हुआ है तो इल्स का ख़त्म हो गया, तो ये हो गया एल्स ब्लॉक। अब जैसे ही आप प्ले करोगे, रन करोगे अपने एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को, तो देखो अंकित यू आर लॉग्ड इन, आप लॉगिन हो चुके हैं, आपका ईमेल आईडी सही है, लेकिन आपने ईमेल आईडी गलत डाल दिया। आप यहाँ से क्या ईमेल आईडी डाल रहे हो, आप इसमें 4 भी डाल दे रहे हो, तो क्या ये 4 है, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू 4 है, नहीं है। तो नहीं है तो क्या, यदि ईमेल आईडी ये वाला है, अगर ईमेल आईडी ये वाला है तो क्या चलाओ आप कि अंकित यू आर लॉग्ड इन, अगर नहीं तो एल्स का मतलब नहीं तो ये वाला चला दो। तो क्या ईमेल किसके बराबर है, इसके बराबर है क्या, LHS इक्वल टू RHS है, तो कह रहा है कि भाई नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा चलाओगे, एल्स वाला चला दो, नहीं है तो नहीं तो ये वाला आप चला दो, प्लीज़ इंटर योर करेक्ट ईमेल आईडी। तो जब आप रन करोगे प्रोग्राम को तो आपको क्या दिखाएगा, प्लीज़ इंटर योर करेक्ट ईमेल आईडी, क्या मैं सही हूँ, यस और नो, राइट इन द कमेंट्स। और कमेंट्स में आप लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इसका वेट कर रहा था, और अब हम लोग प्ले करके देखेंगे। ये देखो, तो ये आ जाएगा प्लीज़ इंटर योर करेक्ट ईमेल आईडी, प्लीज़ आप करेक्ट ईमेल आईडी डालो, समझ गए, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से कुछ काम करता होगा जब आप फेसबुक चला रहे होगे, तो आपके ईमेल आईडी को किसी वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे होंगे, उसको डेटाबेस से मैच करवा रहे होंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन में उसके पीछे इफ एंड एल्स का कोड लिखा हुआ होगा कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, समझ गए। या ईमेल आईडी, क्या आपका ईमेल आईडी मैच कर रहा है, तो कह रहा है कि हाँ भैया ईमेल आईडी तो है इस नाम से, पासवर्ड भी है, तो हाँ भाई पासवर्ड भी है, यही है, सही है पासवर्ड और ईमेल आईडी, तो चलो खोल के दे दो अंकित यू आर लॉग्ड इन, अमित यू आर लॉग्ड इन, समझ गए। और वरना नहीं है तो प्लीज़, आप गलत ईमेल आईडी डाल रहे हैं, पहले आप ईमेल आईडी सही कीजिए, आपको मैसेज प्रिंट आके दिखा दे। दिस इज़ ऑल अबाउट द इफ एंड एल्स। इसी के साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इफ एल्स में, और जानेंगे धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें इफ एल्स के बारे में भी, और इसमें काम भी करेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे, कोड भी करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला आगे की और वीडियोस में। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा यार, बिलीव मी, एंड यू विल बी लाइक अमेजिंग। सो मिलता है फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय। हमने इफ एल्स कवर कर लिया है, ओके। फिर मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।